हेलो बच्चों, आज के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1। ठीक है, आज देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपका। त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है, AB का मान दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन निकालना है sin A cos A sin C cos C। तो हम लोग इसको समझेंगे। इसको समझने से पहले कल हमने बताया था पिछला क्लास में कि कुछ फॉर्मूला बताया था, याद करने का ट्रिक भी बताया था, तो आप लोग को याद ही होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये देखते हैं, बनाते हैं पहले हम लोग त्रिभुज ABC, इसका नाम दे दीजिए कुछ ABC। कोण भी समकोण है, कोण भी क्या है? समकोण। चलिए, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री। AB का मान है 24 सेंटीमीटर। AB क्या है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। BC का मान है 7 सेंटीमीटर। BC क्या है जी? 7 सेंटीमीटर। ABBC दोनों का मान तो दिया हुआ है पहले से, क्वेश्चन में गिवन है। AC का मान पता हम लोग को नहीं है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो जरूरी पड़ेगा। कल बताए थे कि ट्रायंगल एंगल में क्या होता है, एक कर्ण आता है, एक परपेंडिकुलर यानी लंब आता है, एक आधार यानी बेस आता है। तो कल तो बताया थे, तो जो लंब है, लंब यानी खड़ा, समझते हैं बात हम लोग। बेस मतलब आधार, यहाँ पे कर्ण नहीं है यानी हाइपोटेनस नहीं है, तो हम लोग उसको निकालेंगे सबसे पहले। चलिए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कल बताए थे, क्या बताए थे? पाइथागोरस प्रमेय। AC निकालने के लिए कैसे निकलेगा कल बताए थे, तो देख लेते हैं। AC यानी कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग H यानी हाइपोटेनस, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको H बराबर बांट कर दीजिए, पता भी नहीं है, जब आएगा तो लिखेंगे। रूट अंडर P यानी परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर कीजिए आप लोग, प्लस B क्या है जी? 7। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। 24 का स्क्वायर बताइए बाबू लोग, 576। ये क्या हुआ? 24 का स्क्वायर वर्ग प्लस 7 का वर्ग 49। आपको वर्ग स्क्वायर याद करना होगा। अगर याद नहीं रहेगा तो गुना करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन याद कीजिए तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। आप लोग याद कीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12, हाथ में 1, 5 और 1 6, 625। इसका वर्गमूल निकालिए। 625 का वर्गमूल क्या होगा? 25। सेंटीमीटर मान था तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। H का मान निकल गया क्या हम लोग को? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन में
कि साइन ए क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए। साइन ए का आपको बताया था हम कि साइन थीटा का मान होता है p बाई h। p साइन ए बोल रहा है तो हम लोग देखेंगे साइन ए कहां पे है, ए कहां पे है, ऊपर। तो इस कोण की बात हो रही है, साइन ए इस कोण की बात हो रही है। तो यहां से हम लोग देखेंगे इसके सामने वाला को बोलते हैं हम लोग लंब यानी परपेंडिकुलर p। ये हो जाएगा p आपका, तो p बाई h, ठीक है। तो p का मान कितना दिया जी, BC। तो BC क्या है 7 सेंटीमीटर। h का मान जो निकाले हुए तुरंत हम लोग क्या है 25, 7/25 यानी 25। ये आपका मान आ गया साइन ए का मान, ये हो गया आपका आंसर। इसी का पूछ रहा है cos a। तो फटाक से बताइए आप लोग cos a का फार्मूला क्या होता है। पिछला क्लास में आपको हम बताए थे b/h, b/h। b का मान, b मतलब बेस आधार, तो b का मान क्या हो जाएगा साइन cos a से देख रहे हैं तो cos a से। तो जब ये आपका हो गया लंब तो b क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 24 बटा h का मान 25। दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है आप लोग को, बताइए। चलिए क्वेश्चन 1 तो सबको समझ में आ गया है, किसी को दिक्कत नहीं। 2 नंबर साइन c cos c। चलिए देखते हैं, साइन c निकालना है, cos c इसको भी निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला बताए हैं p/h, p/h। तो साइन c कोण c के सापेक्ष हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोण c के सापेक्ष आपका आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, ठीक ना। तो कोण c कहाँ है बाबू लोग, यहाँ पे है, देख रहे हैं। कोण c के सापेक्ष तो हो जाएगा आपका p/h। p क्या है जी, p है आपका 24, h 25। कोई दिक्कत नहीं, आगे आंसर। cos c सेम उसी तरह जिसे बनाया हम लोग b/h। b क्या है, तो cos c के सापेक्ष b क्या मिलेगा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर p हो गया, इसके सापेक्ष ये हो गया b, और h तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो b हो जाएगा आपका 7, h हो जाएगा 25। आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका आकृति। ये आकृति दिया हुआ है, आकृति का नाम है 8.13, ठीक है। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है आप लोगों को समकोण त्रिभुज PQR। PQ का मान दिया हुआ है, PR का मान दिया हुआ है, QR का मान नहीं है। तो इसको आपको निकालना होगा सबसे पहले। तो निकालने का मेथड हम बता दिए हैं, दर्द से पहले दवाई, यानी कल हम दे चुके हैं। क्या दिए हैं देखते हैं सामने हम आप लोग को। QR निकालने के लिए ये हो गया PHB, आधार मांग रहा है। चलिए सोल्व। QR यानी हो गया आपका B। तो B निकालने के लिए बताया था हम पाइथागोरस।
पाइथागोरस प्रमेय से b कैसे निकलेगा देखिए, b बराबर रूट अंडर, कल का वीडियो में दिखाए थे हम पाइथागोरस प्रमेय, b बराबर कर्म का रूट अंडर कर्म का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हो गया कर्म, ये हो गया लंब। तो कर्म का स्क्वायर, कर्म h का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब को क्या बोलते हैं p, p का स्क्वायर। तो कर्म क्या है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस p, p क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 गुने 12 144। इसको घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तीनों का मान चल के पता हम लोग को। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है जी, tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r। tan p कल बताया थे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, बम हर हर पंडित भोला प्रसाद, उसके माध्यम से हम कल फॉर्मूला को याद करवाए थे। चलिए बताइए, tan p बराबर p बटे b माइनस कोट का बताते हैं b बटे p। अब देखते हैं tan p, p के सापेक्ष p क्या होगा, p के सापेक्ष, तो सामने वाला क्या बोलते हैं हम लोग लंब, तो ये हो जाएगा p, p के सापेक्ष देखेंगे तो ये हो जाएगा p, p हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो b क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 माइनस कोट r, r के सापेक्ष देखिए, r कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके सापेक्ष जब कोण देखिएगा आप तो p हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और b हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो b हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर और b हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और p हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोट r के सापेक्ष, r के सामने देखिए p यानी लंब 12 सेंटीमीटर और b हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। लिख दिए, सॉल्व करना आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है। 5 बटे 12 ये प्लस में है, 5 बटे 12 ये माइनस में है, दोनों आपस में कट होंगे, क्या हो जाएगा 0। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, tan p माइनस कोट r का वैल्यू निकालना था, मान ज्ञात कीजिए। ये आपका फिगर है, pq का मान दिया हुआ है, pr का मान दिया हुआ है, qr निकालने हैं, किससे निकालने हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, जब निकालना हो आपको आधार, तो कर्म का रूट अंडर कर्म का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्म का स्क्वायर किए हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, लंब स्क्वायर हो गया, वैल्यू पुट किए हैं 5 आया, इसको आगे हल किए तो आपका 0 आया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया फाइनल, इससे कोई दिक्कत। चलिए 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे है, sin a का मान दिया हुआ है, cos a tan a आपको निकालना है, तो बहुत आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। sin a थोड़ा सा बता देते हैं हम, बाद बाकी बन जाएगा।
3/4। साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4। साइन ए, साइन का होता है साइन का मतलब p बाय h। p का मान दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है। p और h है यानी b घट रहा है, b को निकालिएगा। कैसे निकालिएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। जब b का मान आ जाएगा तो cos a tan a, इसको भी आप आसानी से निकाल लीजिएगा। cos a का मान क्या होता है? b/h। इसको निकाल लीजिएगा अपने से। निकाल कर कमेंट में आंसर बताइए क्या आएगा। tan a का मान p/b, इसको भी निकालिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट लिखें कि जिस तरह समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।